27 फरवरी आज का ये जो दिन है गुरु रविदास जयंती का रूप में मनाया जाता है और 644वीं जयंती रविदास जी की आज यहाँ पर बाकायदा गुरु पर्व के रूप में मनाई जा रही है। आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे कि एक बोर्ड बना है जहाँ पर गुरु रविदास जी का जो मंदिर था जिसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ, जो कि इंटरनेशनल बातचीत होने के बाद पीछे देखेंगे नक्शा भी बनाया गया है। और आज ही के दिन गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 644वीं जो जयंती है उस पर ये जो गेट जो बंद पड़ा था काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो बंद कर दिया गया था, आज वो खोल दिया गया है। और इसमें गुरु रविदास को मानने वालों की जो हर्ष की सीमा है वो देखते ही बनती है। हम लोग बात करके बताएंगे कि अंदर किस तरीके का माहौल है और देखेंगे कि हर जगह खुशी का माहौल जो देखने को मिल रहा है। और कल 28 फरवरी को बाकायदा इसके अंदर एक छतरपुर से लेके और गुरु रविदास स्थल तुगलकाबाद में एक रैली निकलने जा रही है, विशाल रैली, जो कि पूरे इंटरनेशनल के लोग यहाँ पर मौजूद देखने को मिलेंगे। इसकी कार्रवाई भी हम आपको कल दिखाएंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया। भूमिका अदा करने का मतलब, क्योंकि आपके पास मैंने देखा है जो शब्द शक्ति है, अभिव्यक्ति है, जो प्रभाव है आपकी वाणी में, वो बहुत कम लोगों की वाणी में होता है। आप अपने स्तर से लोगों को जो बात मेरे मन की है, अंतर मन की बात है, वो आप समझ गए होंगे। उस बात को आप बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते। अच्छा सर, ये हमारे योद्धा हैं भाई, इनका जरा योद्धाओं का सम्मान करना पड़ेगा। आगे बहुत बढ़िया सर, नाम भी बताते जाएं साथ में। ये पकड़ो, ये पकड़ो, माइक उधर जाओ भाई, अपना नाम जोर से बोलते रहो। बोलते सागर भाई ताली तो बजाता यार, कंधे से अमन गौतम, जोर से बजाओ। रवि बहुत अच्छा, मनोज गौतम भाई, जय भीम साहब, जय भीम, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। पता चले मेरा नाम सुखविंदर सिंह गुरुआत, मैं पंजाब तो हाँ, जनरल सकत्रा मैं आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर जी ने कम भाई। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं आपका भाई हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ पूरा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। और काशीराम का खेल मेरा ग्रुप चलता है और जो भाई साहब हमारे बस सर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भाई साहब एक तो मुझे हमारी नस्लें लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 700 एकड़ का वादा है हमारा। रवि जी, जिस तरीके से यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है 644वां पर्व रविदास जयंती पर, आज कैसा महसूस हो रहा है कि आपको जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में सभी लोगों ने लगभग भाग लिया और उसकी जीत यहाँ देखने को मिल रही है? तो आप सभी को संत गुरुदास जी के 644वीं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरी दुनिया में रहने वाले सभी फॉलोवर संत गुरुदास जी के आज के दिन जो बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मना रहे हैं। और रही बात तुगलकाबाद की, तो सभी संगठनों ने अपना योगदान दिया, अपना खून पसीना बहा, मेरे नौजवान साथी जेल भी गए। तो जहाँ जहाँ हम संघर्ष करते हैं, बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, काशीराम साहब ने कहा कि संघर्ष कभी जो है वो विफल नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर जो संघर्ष हम लोगों ने किया वो ज़मीन हमने प्राप्त की है, लेकिन जो ज़मीन हमारी है, जो रहबर साहब जो गुरु हमारे छोड़ गए थे, अभी उतनी नहीं मिली है। तो ये मेरा सरकार से वादा है कि जिस दिन हम दिल्ली की कुर्सी में बैठेंगे, बहुजन मूवमेंट को मजबूत करते हुए जिस दिन कोई हमारा प्रतिनिधि दिल्ली में बैठेगा, उस दिन हम इस ये जो वापिस पुनः 14 बीघे ज़मीन लेकर रहेंगे। और अभी मेरे एक साथी ने कहा कि 700 बीघे तो 700 बीघे लेकर रहेंगे। इसका जीता दाग उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। जब बहन कुमारी मायावती वहाँ मुख्यमंत्री बनी तो बिगर किसी संघर्ष के, बिगर किसी नौजवान साथी के खून बहे बड़े बड़े स्मारक बनाए गए जो आज पूरी दुनिया में बहुजन मूवमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सीख है कि हम लोगों को संघर्ष भी करना है, हम लोगों को कलम भी लेनी है, हम लोगों को, और हम लोगों को सरकारें भी बनानी है। बस ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मूवमेंट अच्छी दिशा में जा रहा है। तो उन सभी युवाओं को मेरी बहुत बहुत बधाई जो 19 तारीख को 21 तारीख को दिल्ली की धरती पहुँचे थे रहबर साहब की ज़मीन को बचाने के लिए। वो संघर्ष उनका जो है वो मजबूत हुआ, हमने सफलता पाई। और कहीं भी अगर आगे ऐसा होता है कि
जो ये वर्तमान सरकार कहीं भी हमारे रहबर साहब के घर को या माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को या बाबा साहब के विचारधारा को दबाने का काम करेगी तो युवा शक्ति दल चट्टान पर खड़ा हो जाएगा, अपने मूवमेंट को कभी दम नहीं देगा। और रही बात साथियों सरकार तो सरकार तो आनी जानी है। सरकार माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वो मिशन मजबूत कमज़ोर हो सकता है जहाँ पर लोग रुक जाएं, और यहाँ तो लाखों लोग तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं मरने मिटने के लिए, तो मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिर एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपको सतगुरु रविदास जयंती जी। जिस प्रकार से आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों झुकी थी, दोनों ने वादा किया था कि रविदास मंदिर को दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए वो आर्थिक सहयोग भी करेंगे। क्या लगता है कि वो अपना वादा निभाएंगे? देखिए जो आर्थिक सहयोग की बात हुई थी उसमें एक समिति बनाई गई थी, उसमें गुरुजी भी साथ में हैं, तो सरकार अपना वादा पूरा करे, क्योंकि वो जो सहयोग दे रही है वो सरकार के बाप का नहीं है। वो 85% के लोग जो हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो रात दिन काम करते हैं, वो पैसा वो है, तो वो वादा वो पूरा करें। बाकी गुरुजी समिति में है, गुरुजी जिस दिन इशारा करेंगे कि इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया, हम फिर एक बार रोड पाएंगे अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम तैयार हैं। जिस प्रकार दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही है, लगता है कि वो जो दिन अब दूर नहीं है कि बहुजन समाज एकत्र होने के लिए तैयार है। आपको क्या महसूस हो रहा है? सर मुझे तो दिखाई दे रहा है जी। जब आपने देखा, जब हमारे बाबा जी का जब मंदिर यहाँ ढाया गया, उनका घर गुरु घर यहाँ गिराया गया, तो महमूद प्राचा जी थे और बहुत बड़ी एक मुस्लिम समाज ने आपके सामने आंदोलन किया था। जब हमारे दलित समाज के बच्चों को जेल के अंदर जबरदस्ती ठोक दिया गया, जब बल्कि इनमें जो गुंडागर्दी करने वाले इन्हीं के लोग थे, आप सब लोग जानते हैं, मगर हमारे निहत्ते बच्चों को मारा गया, उनको चोटें आईं। रवि भाई थे हमारे, इनको काफ़ी चोटें आईं, हमारे जो साथी थे उनको चोटें आईं, और मुस्लिम समाज पूरा खड़ा हो गया महमूद प्राचा जी के साथ, और पूरे मुस्लिम समाज की दुआएं थी। और हम लोगों ने बाद में फिर प्रदर्शन किया, जब हमारे दलित समाज के भाई, हमारे भाई जो अंदर जेलों में चले गए, कि वो आंदोलन खत्म नहीं हो जाए, तो हमारे लोगों ने आपके सामने प्रदर्शन किया। आप इसके गवाह इस बात के। जिस प्रकार से एक रविदास आंदोलन को देखते हुए सभी बहुजन समाज एकत्र नजर आया था, आगे भी इस तरीके से रहने की उम्मीद जताई जा सकती है क्या? देखिए सर, अब हमें ये बात भी समझ में आ गई है। आपने देखा होगा NRC का जो आंदोलन था वो मुस्लिमों का आंदोलन था एक तरह से, मगर बाबा साहब के इतने बड़े होर्डिंग इस हिंदुस्तान में कभी नहीं लगे। हर आदमी के ऊपर हाथ में संविधान था, हर आदमी के हाथ में बाबा साहब के पोस्टर थे। तो उस दिन ये समझ गए कि अब ये दलित मुस्लिम जब एक हो गए तो सरकार इनकी बन के रहेगी, तो ये हर हालत में होगा, दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत अनकरीब है। अब आपका क्या मानना है आज के दिन जो जिस तरीके से रविदास मंदिर वापस यहाँ पर तुगलकाबाद में मिलने की जो बात हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹਿਤਕਾਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ 644ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ बड़े पैमाने ते जिस तरह पहला जाम होइयां सी, उस तो बड़े पैमाने ते जिहड़ियां दिल्ली दीयां सड़कां और जाम भी होणगीआं, और सरकार दे जिहड़े कान आ उन्हां नूं पकड़ के, उन्हां नूं गोड्यां थल्ले लै के, ठीक है, मंदिर दी पूरी जमीन लैण दे लई असीं पूरा संघर्ष करन तो, अपणीआं जानां वारन तो भी पिछे नहीं हटांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। एक बड़े अरसे गुरु रविदास जी के जो जन्म दिवस है उस पर, और यहाँ सभी ने लगभग ये बात रखी कि भाई हम लोग इससे बड़े आंदोलन के रूप में, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इसके बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग उभरेंगे। लेकिन जबकि दूसरी तरफ आपने देखा कि जो आंदोलनकारी हैं उनके रास्ते में जो है वो कील लगाने का काम कर रहे हैं आंदोलनजीवी। तो आप लोग क्या फिर से आंदोलनजीवी बनने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, अगर हमारा समाज के लिए और हमारे समाज पे अगर कोई आपत्ति आएगी तो हम अपने समाज के लिए हमेशा खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इस बार जो आंदोलन हुआ उससे कहीं बेहतर और कहीं अच्छा और एक जल सेना के साथ आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने आंदोलनजीवी आंदोलनकारियों को कह दिया, क्या लगता है उनका ये कहने का अर्थ क्या रहा होगा? देखिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठा के चल दूँगा। तो जाते क्यों नहीं है? जाना चाहिए ना। फ़कीरों का राजनीति में क्या कहना है?
कोई काम तो नहीं है। फ़कीर होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है। वो तो मंदिरों में होता है या कहीं जंगल में, बैबान में या किसी गुफा में बैठे होते हैं। फ़कीर यहाँ राजगद्दी पे क्या करना है उनको? तो जिस प्रकार से आपने फकीर को राजगद्दी पर क्या होना नहीं चाहिए, इस तरीके से तो योगी जी भी बैठे हुए हैं, योगी यूपी में। नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोगों का मगर जनता ने उनको चुन के भेजा है। जो सरकार का पतन करते हैं, लोगों का पतन करते हैं, समाज का पतन करते हैं, ऐसे लोगों का बिल्कुल भी राजनीति। जब जनता ही उनको चुन के भेजेगी तो उनका क्या कसूर है इसमें? जनता तो ये चाहती कि वो ऐसा ना हो, लेकिन कुछ लोग जो चोरी करते हैं, अपना कपट करते हैं, चोरी से बनते हैं, धांधलेबाजी करके बनते हैं, तो उनका क्या करा जाएगा? क्या लगता है कि अब इस समय जनता जागरूक होती नजर आ रही है क्या? बिल्कुल जनता जागरूक होगी और हो रही है, और एक दिन ऐसी जागरूक होगी कि ऐसी जो राजनेता है उनका पतन हो जाएगा। क्या लगता है आज का दिन आपको जो जिस तरीके से खुशी जाहिर करने का मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दिवस पर? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को 644वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं। और ये जो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक जमीन जिस पर हम खड़े हैं, ये हमारे लिए आज गौरव की बात है, क्योंकि जिस जमीन के लिए इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था, चारों तरफ दीवारें लगा दी गई थी, उस रास्ते पर इस देश के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने रोड पर आकर वो अपनी ज़मीन वापसी ले ली है। ये हमारे लिए गौरव का दिन है। अभी ये शुरुआत है, क्या लगता है कि आपको ये जो जमीन क्योंकि कम मिली है, आगे पूरी जमीन लेने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी? जितनी हमारी ज़मीन है वो ज़मीन हमें वापसी लेनी है। जिस दिन हमारे संत गुरुजी हमारे लिए आदेश कर देंगे, उस दिन इस देश में जैसा पहले चक्का जाम हुआ था दिल्ली के अंदर, उससे भी बुरा चक्का जाम होगा, और जो हमारी 1-1 इंच ज़मीन है उसको हम वापसी लेकर ही सांस लेंगे। ये इस दिल्ली में करके दिखाया और करके दोबारा दिखाएगी ये दिल्ली की जनता। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब लगभग जनता सब जान चुकी है कि जो मौजूदा सरकार है वो लोगों को दबाने के लिए है, आंदोलन जीवी कह करके आंदोलनों को दबाने के काम करती है, तो उसके खिलाफ एकजुटता नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, देश में एकजुटता है, समाज में एकजुटता है। और रही मोदी जी की बात, तो मिर्जा गालिब जी का एक शेर मेरे को याद आता है। वो कहते हैं कि मैं विश्वास न करता तो मैं क्या करता। वो झूठ भी बोल रहा था, इतने झूठ अच्छे सलीके से। ये तो इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इससे झूठा तो प्रधानमंत्री इस देश में आने वाला नहीं है। ये में सिर्फ झूठ बोलना है, हिंदू मुस्लिम लड़ाना है और अपनी बात को हासिल करना है। और इस देश के अंदर कोई विकास, कोई जीडीपी, कोई आतंकवाद पर कोई बात नहीं होगी। अगर बात होगी, अगर इस देश के अंदर कोई अपने हक की बात करेगा तो उस पर मुकदमा होगा। ये तो सरकार बोलती बंद करने वाली है। और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया हुआ है कि अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको उठाओ और जेल में डाल दो, ठोको और मारो। इस और देश का कोई नारा इस सरकार का नहीं है। अभी सरकार ने एक बाकायदा डिजिटल मीडिया पर भी पाबंदी लगाने के लिए बिल विधेयक पास कर दिया है। क्या लगता है कि अब कोई आवाज़ इस तरीके की जो मुखर होती थी उठ पाएगी? इस देश के अंदर जो स्वतंत्र स्तंभ है देश का, स्वतंत्र मीडिया जिसको हम बोलते हैं, वो मीडिया तो मोदी मीडिया हो चुकी है। अगर सोशल मीडिया से आदमी अपनी आवाज़ उठाता है, इन्हें लगता है कि सोशल मीडिया से हमको घेरा जाता है, इसीलिए सोशल मीडिया पर ये लोग पाबंदी लगा रहे हैं, मगर वो पाबंदी नहीं लग पाएगी। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग कोई और रास्ता होगा। ये भी मीडिया जो है, ये सोशल मीडिया को जो बंद करना चाहते हैं वो बंद नहीं होगा। टपरवेयर जिस तरीके से